जय गणपति की सभी को। कैसे हैं सब लोग? अच्छे है मैम सब। ओके। तो पिछली बार मैंने होमवर्क भी दिया था आप लोगों को, बहुत कम लोगों ने किया। इतनी आशा रख सकती हूँ मैं कि कम से कम 80% रिजल्ट तो आए, 80% लोग तो करें, लेकिन बहुत कम लोगों ने किया। समझ नहीं आया था, या मिले नहीं कहीं पे, या मैंने बोला तो लिख नहीं पाए, वजह क्या हुई पता नहीं। लेकिन ये एक ज्योतिष का महत्वपूर्ण का था जो आपको करना है याद। अगर अभी अभी भी किसी ने याद नहीं किए हैं तो याद कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप इनको याद नहीं करेंगे, नक्षत्र, ग्रह, राशि, इन सबको याद नहीं करेंगे तो ज्योतिष का प्रेडिक्शन कैसे करेंगे। ज्योतिष आगे बढ़ने के लिए राशियां, नक्षत्र, ग्रह, इनसे आपको अवगत होना ही होगा। बाकी अगर किसी को किसी प्रकार की प्रॉब्लम आई थी तो वो ग्रुप में बता सकता है, लिख सकता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी। पर्सनली भी लिख सकते हैं, मेरा नंबर सभी के पास है। अगर किसी के पास नहीं है तो ग्रुप मैसेज ले लें। वैसे तो सबको ही मैं जानती हूँ। निकिता जी, मैं आपको नहीं जानती, तो प्लीज अपना मैम कैमरा मैंने भी आज खोल से दीजिए। न्यू ज्वाइन किया है। मैं अच्छा, ग्वालियर से कैमरा भी हूँ। खोल, आपसे दर्शन हो जाए आपके भी। मैम मैंने सेंड किया था होमवर्क, तो उसमें मैम नक्षत्र का और योग का किया था, आपको जी, भेजा था। आप बोल रही है, आपके होठ हिल नहीं रहे और आपका कैमरा दिख रहा है, समझ नहीं आ रहा मुझे कुछ। मैम मैं कल्पना, आवाज नहीं आ रही है? कल्पना जी बोल रही है, मैं निकिता जी से बोल रही थी। हाँ जी, आपके आ गया था, कल्पना जी आपका आ गया था, मैं निकिता जी को देख रही थी। मैंने ये मैम बोल ही नहीं रही है। मैंने आज फर्स्ट हाँ टाइम जी। ज्वाइन किया है मैम। ये मेरा फर्स्ट सेशन है। तो इसके पहले जो जी, भी सेशन हुए हैं उन सब का मतलब जो भी आपने पढ़ाया है वो सब मैं कहाँ से ले सकती हूँ, या फिर मुझे कहाँ से पता चलेगा कि आपने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ाया है? इंट्रो हुआ था, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाया, अभी इंट्रोडक्शन लिया था सभी से। बाकी हमने पंचांग किसे कहते हैं ये पढ़ाया था। और पंचांग के लिए हमने ग्रह, नक्षत्र, राशि, योग, करण और ये इनके बारे में बताया था। ये मैं आपको फिर से ग्रुप में डाल दूंगी, तो आप दोबारा से उनको लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, सभी लोग कर ठीक है मैम। लीजिएगा ऐसा। और लिखकर मुझे एक बार सेंड कर दीजिएगा कि किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो, कहीं कुछ गलत ना लिखा हो। बाकी आपको पंचांग में मिल जाता है, आगे बुक्स ले लेंगे तो बुक्स के अंदर भी है काफी कुछ। ग्रह के बारे में, राशि के बारे में, आपको राशि के नाम याद है निकिता जी? आप सारी राशि के नहीं, बट ऑलमोस्ट राशि के नाम याद है। है ये तो थोड़ा सा। कन्या, तुला, वृश्चिक, अ, मेष, धनु, मिथुन, कर्क, मीन, सिंह, कन्या, तुला, कर्क। वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ऐसे सीरियल से करिएगा। अभी आपको मैं भेज दूंगी ग्रुप में, तो आप उसको लिखिएगा। बाकी अल्केश जी आपने भेज दिया था, काफी लोगों ने भेजा था, लेकिन कई लोगों ने फर्क नहीं भेजा। मोनिका जी, आपसे भी मैं अवगत नहीं हूँ, तो प्लीज आप अपना थोड़ा सा कैमरा खोल के दर्शन कर दीजिए और बता दीजिए कैसे क्या है अपने बारे में। मोनिका जी, नमस्कार जी। माइक खोलिए, माइक नहीं खुला मैं देख रही हूँ। हाँ, ओके ओके। हाँ, तो मैम मेरा नाम मोनिका है और आज फर्स्ट डे है। मैं हैदराबाद से है। हूँ। तो वो तो अभी मैंने क्लासेस अटेंड नहीं किया ना, आज ही किया है। तो आप जो बोल रहे हो वही मतलब इतना समझ में नहीं आया मुझे, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड आप क्या बोल रहे हो। सिर्फ इंट्रोडक्शन लिया था, सबके नाम कहाँ से हैं, क्या करते हैं। बाकी हमने नहीं। पंचांग हाँ, ये बताया था। अभी हमने कुछ ज्यादा सिलेबस नहीं पढ़ाया आगे। अब आज ओके, फर्स्ट अच्छा क्लास अच्छा। ही समझ लीजिए, क्योंकि आज हम बुक्स का आज ही पढ़ाएंगे। और आप क्या करते हैं, कुछ वर्किंग में?
वर्किंग थी मैम, बट मैं अभी नहीं हूँ, अभी मैं हाउसवाइफ ही हूँ। तो मैं कॉलेज में प्रोफेसर थी यहाँ पे हैदराबाद में, बट ड्यूरिंग कोविड मैंने छोड़ा क्योंकि बच्चे थे ना घर में, तो वहाँ आना जाना फिर रिस्क हो जाता है। उसके बाद से घर में ही हूँ, तो ये मेरा इंटरेस्ट है, तो मैंने सोचा ट्राई करके देखती हूँ कैसा लगेगा वही। तो स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है निकिता जी, आपका भी स्वागत है। अब थैंक यू मैम। अगर कोई और नया है तो प्लीज अपने दर्शन करा दीजिए, और अगर कोई नहीं है तो अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ जी सन्नी जी, जय गणपति की। माइक खोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप लोगों को आ रही है क्या? मेरे को तो नहीं आ रही है। एक बार बंद करके चालू कर लीजिए सन्नी जी, नहीं तो जोर से खेड़ापति महाराज की जय बोल दीजिए। मैम आप भी ग्वालियर से ही हैं क्या? जी ओके। चलिए, इनकी माइक का कोई प्रॉब्लम हो रहा है, आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, हम क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं अपना स्लाइड लगाती हूँ। स्लाइड दिख रही है आपको? कुछ दिख रहा है यस आपको? मैम। यस मैम। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे हमारा जो मैंने पिछली बार सिलेबस भी आपको समझाया था कि हम क्या पढ़ेंगे। तो हमने पहले सिलेबस में है कि वेदों में ज्योतिष का क्या महत्व है, क्या स्थान है। तो यहाँ पर हमें एक श्लोक मिलता है, यथा शिखा मयूराणाम नागायाम मैणो यथा ततत्व देव शास्त्राणाम ज्योतिषम मूर्धनि स्थितः। मतलब जिस प्रकार मोरों की शिखा होती है, मोरों के ऊपर आपने देखा होगा एक ऊपर बहुत सुंदर सी शिखा सी निकली रहती है, छोटी सी, और नागों के ऊपर मणि होती है। इसी से इनकी पहचान होती है, इन्हीं से इनकी विशेषता मानी जाती है। उसी प्रकार से वेदों में ज्योतिष की बहुत बड़ी महत्व है, और ज्योतिष को वेदों में सबसे ऊपर स्थान दिया गया है। इसी बात को हमारे वेदों में लिखा है, यथा शिखा मयूराणाम नागाणाम मणो यथा ततत्व देव शास्त्राणाम ज्योतिषम मूर्धानि। इसी चीज को हमारे वेदों में बताया गया है। हम बात करते हैं ज्योतिष में वेद क्या है, वेद में ज्योतिष क्या है। तो हम बताते हैं ज्योतिष वेद की एक शाखा है। आवाज आ रही है आप लोगों को? नहीं आए तो प्लीज बता दीजिएगा। ज्योतिष वेद की एक शाखा है, और ये एक वेदांग है। जैसे कि हम वेद पुरुष का एक अंग है, और हम वेद पुरुष इसलिए नाम दे रहे हैं क्योंकि हम एक पुरुष की संज्ञा में इसलिए बता रहे हैं कि ये एक अंग की तरह है। और जो हम कह सकते हैं कि ज्योतिष को वेद का नेत्र कहा गया है। पुराणों में वेद में ज्योतिष को वेदों का नेत्र कहा गया है। वेद हमारी प्राचीन धरोहर है, क्योंकि आप सभी जानते हैं जितने भी हमारे वेद पुराण हैं वे हमारी प्राचीन धरोहर है। और इन वेदों में हमारे लिए संपूर्ण ज्ञान का सार समाया गया हुआ है। ज्योतिष भी इन्हीं वेदों से निकला है, इसकी एक शाखा है, वेदों का ही एक अंग है। इसे हम वेदों का नेत्र मानते हैं।
ज्योतिष शास्त्र को वास्तविकता से अगर समझना है तो हम इसको प्राचीन इतिहास में जानने के लिए सबसे पहले ये जानेंगे कि वेदों में से हमें जब पता चला कि ज्योतिष का महत्व क्यों है, क्योंकि हमारे पास सब कुछ था लेकिन समय गणना करने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं था वेदों में। इसीलिए समय गणना को जानने के लिए, क्योंकि मूर्त हमारा विशेष होता था, मूर्त शास्त्र को ज्ञात किया जाता था, इसीलिए ज्योतिष का उदय हुआ है। इसके बाद हमारे को थोड़ा शेयरिंग करने में प्रॉब्लम आती है, इसलिए थोड़ा स्लो स्लो करती हूँ मैं, आप लोगों को लगेगा। इसीलिए हमें भंडार के रूप में और प्रसाद के रूप में, यानी कि वेदों में ये जो वेद का भंडार था, वेद के अंदर जो इतना सारा ज्ञान था, इतनी सब चीजें थी, ये हमें पता तो चल गई कि इसके अंदर वेदों के अंदर है, लेकिन हम तक पहुंचने के लिए इसमें प्रॉब्लम था, क्योंकि इसका उस समय कोई हमारे पास साधन नहीं थे। इसमें बोला है वेदों में निहित विषय वस्तु, वेदों के ज्ञान में अपार भंडार तो छिपा था, लेकिन बहुत प्राचीन काल में हमारे पूर्वजों को इस चीज को संभालने के लिए, कुछ सुरक्षित रखने के लिए कुछ नहीं था। तब 200 और 500 ईसा पूर्व की बात करते हैं तो सैकड़ों ऋषि मुनियों ने वेदों को सुरक्षित रखने के लिए बहुत सारे योगदान दिए। उन्होंने, ऋषि मुनि चाहते थे कि ये संचय रहे हमारे पास, तो उन्होंने इसको, ज्ञान को स्मृति के द्वारा संग्रहित किया। स्मृति इसलिए करना पड़ा, मतलब याद रखकर इनको इसलिए रखना पड़ा क्योंकि उस समय हमारे पास कागज नहीं था, किसी प्रकार का प्रकाशक नहीं था, कोई साधन नहीं थे ऐसे जिसमें हम इनको एकत्रित करके सुरक्षित रख सकें। इस समय आदिकाल का समय था, तो सिर्फ दो ही वजह कर सकते थे, मतलब याद करके उसको सुरक्षित कर सकते थे। दो ही तरीका था कि हम उन्हें याद करें और अपने दिमाग में, अपने स्मरण में सुरक्षित रखें, क्योंकि उस समय आजकल की तरह तो बहुत सारे साधन, आज तो हमें कागज पेपर की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे पास मोबाइल है, उसमें फिट कर लेते हैं, डिवाइस बहुत सारे आ गए हैं। अब तो हम बिना कागज के भी कई चीजें एक छोटे से मोबाइल में या लैपटॉप में सेव कर सकते हैं, लेकिन पहले ऐसा कोई साधन था नहीं। ऋषि मुनि इस ज्ञान को विश्व की सारी जनसंख्या के लिए, उनका जीवन सौभाग्यशाली रहे, सुखमय रहे, इस प्रकार के उद्देश्य से संचित रखना चाहते थे। वो चाहते थे कि जैसे कि जो लोग बुद्धिमान है, बहुत बुद्धिमान लोग हैं, वो अपने क्योंकि हर कोई इतना बुद्धिमान नहीं होता था कि अपने वेदों के ज्ञान को अपने अंदर संचित करके रख ले, स्मरण शक्ति में रख ले। क्योंकि जैसे कि आज भी आप समझ सकते हैं, हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, हर कोई इंजीनियर नहीं बन सकता, हर कोई पीएचडी नहीं कर सकता, तो उसी प्रकार से हर कोई उस श्रेणी का नहीं होता, सबकी बुद्धि की लब्धता कहते हैं उतनी ही होती है, किसी के अंदर ज्यादा, किसी के अंदर कम। तो इस भंडार को संचित करने के लिए हमारे ऋषि मुनि व्यक्तियों को चुनते थे, ऐसे लोगों को चुनते थे कि ये ग्रहण कर सकता है। तो जब हमारे ऋषि मुनियों के आश्रम होते थे तो कहते थे कि वो अपने शिष्यों को चुनते थे और चुनकर उन्हें ही वेदों का ज्ञान देते थे, जो अपने अंदर इनको संचित रख सकते हैं। उसके बाद हमारे ज्ञान के भंडार को सुरक्षित रखने के लिए इन्होंने श्रुति स्मृति का सहारा लिया। श्रुति स्मृति का सहारा लिया। श्रुति स्मृति का मतलब सुनकर याद करना। श्रुति स्मृति का मतलब होता है सुनकर याद करना।
इसके लिए उन्होंने बहुत सारे प्रयोग करे। उनमें से पहला था कि कविता के रूप में विकसित किया। पहले वो किसी भी वेदों के जो महत्वपूर्ण चीजें थी उनको वो कविता के रूप में अपने शिष्यों को सुनाते थे। फिर छोटी छोटी कहानी गीतों के रूप में सुनाने लगे। फिर उन्होंने ऋचाओं में, सूक्त में, दोहों में, इनमें परिवर्तित कर कर उसको संग्रहित करा और अपने शिष्यों को अवगत कराया, जिससे वो आसानी से, क्योंकि हमें कोई बड़ा सा कोई टॉपिक दिया जाए तो उसको याद करने से ज्यादा अगर हम किसी गाने को जल्दी याद कर लेते हैं, किसी कहानी को जल्दी याद कर लेते हैं। अभी मैं आपको इसी कहानी किस्से की तरह पढ़ा रही हूँ तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। और बाकी उन्होंने इस ज्ञान की कुछ ज्ञान को व्याख्यान उन लोगों ने कई लोगों के द्वारा, मतलब एक से दूसरा, दूसरे से तीसरे को, इस तरह से उन्होंने प्रसारित की। उपनिषद और भाष्य भी उन्होंने कहे। महत्वपूर्ण अवधारणा में भी उन्होंने व्याख्या की, उन लोगों के द्वारा की जाती थी जो बिल्कुल परिपक्व थे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, सबकी बुद्धि ऐसी नहीं थी, जो बहुत बुद्धि से परिपक्व थे, जो उनको लगते थे ऋषि मुनियों को कि ये बहुत परिपक्व बुद्धि के हैं, इनको हम कुछ ज्ञान देते हैं तो ये संचित करेंगे और इसका विकास करेंगे। इसी तरह से उन्होंने इसको वो आगे बढ़ा सकेंगे, ऐसा उन ऋषि मुनियों का मानना था। क्योंकि ज्ञान का भंडार की सुरक्षा और सौभाग्यशाली लोगों का सौभाग्यशाली बना रहे, जीवन अच्छा बना रहे, इसकी जिम्मेदारी उस समय ऋषि मुनियों पे थी। वे खुद तो कंठस्थ करते ही थे, लेकिन अपने शिष्यों को भी वो एक कहानी, किस्से या गाने के रूप में उनको कंठस्थ कराते थे, जिससे वो उसको आगे बढ़ाते चले जाए। हमारे ऋषि मुनियों में अद्भुत दूरदर्शिता थी, बुद्धि की तीक्ष्णता भी इतनी थी और मानव को समझने की शक्ति भी थी। इसी प्रकार से वो समझते थे और उसका प्रचार करते थे। इस विषय वस्तु के अंतर्गत वो वेदों को ज्ञान में सर्वोच्च स्थान दिला पाए। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि ज्ञान को ऋचा और सूक्त के रूप में भी उन्होंने बताया है। ऐसा माना, ऐसा इसलिए किया गया। हाँ, इस विषय को उन्होंने इस विषय के अंतर्गत वेदों में उन्होंने सर्वोच्च स्थान दिलाया और इसके बाद उन्होंने यह ऋचाओं और सूक्त के रूप में बताया गया। इनकी भाषा एवं इनके शब्दों को चयन इस प्रकार किया गया कि लोग इन्हें आसानी से याद कर सकें। कुछ ऋचा और श्लोक के रूप में भी बनाए गए। इसके लिए उन्होंने वेदों को कुछ असाधारण भागों में से और अधिक ऐसे व्यक्तियों तक पहुंचाने की लिए साधन उपयोग में लाए जिनकी बुद्धि व मानसिक स्तर अच्छा नहीं था। जो लोग बहुत बुद्धिमान नहीं थे लेकिन फिर भी उनको ज्ञान को आगे बढ़ाना था, हमारे जीवन यापन को अच्छा बनाने के लिए, सौभाग्यशाली बनाने के लिए, हर व्यक्ति तक पहुंचाना था। इसके लिए उन्होंने कई प्रकार के ग्रंथ लिखे। उनमें से हमारे एक ग्रंथ, दो ग्रंथ बहुत महाकाव्य माने जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं रामायण और महाभारत। इस ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए रामायण और महाभारत ऐसे दो महाकाव्य लिखे जो नैतिकता के साथ साथ एक जीवन उत्थान और मानवता के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी थे। ऋषियों ने इस ज्ञान को और अधिक संख्या में जनता तक पहुंचाया और उसके उद्देश्य उन्होंने पुराणों की भी रचना की, पुराणों की रचना की। और इसी क्रम में उन्होंने रामायण महाभारत को भी प्रचलित किया। इसमें कहानियों के माध्यम पर बहुत जोर दिया। प्रत्येक कहानी का उद्देश्य चरित्र की उन्नति एवं मानवीय दृष्टिकोण रखा गया। जैसा कि आपने सभी लोगों ने रामायण भी सुनी है और महाभारत भी सुनी है। इसमें हमारे चरित्र का व्याख्यान करते हैं
कि रामायण हमें कहते हैं जीना सिखाती है, त्याग करना सिखाती है, और महाभारत हमें अपने हक के लिए लड़ना सिखाती है। दोनों में हमारे जीवन को मानवीय दृष्टिकोण पे रखा गया है कि जो मानव की आवश्यकता है उसके लिए उसको आगे बढ़ना चाहिए। इसी प्रकार से पुराणों में हम वेदांत ज्योतिष के बीच बहुत स्पष्ट रूप से मिल जाते हैं। जब हम पुराणों को उठाते हैं तो हर जगह ज्योतिष का महत्व आता है। आपने सुना होगा रामायण में जब बात चली थी है कि रात को उनका राज तिलक का मुहूर्त निकला था और सुबह उनको वनवास हो गया। तो ऐसा जब ऋषि मुनि ने मुहूर्त निकाला था तो ऐसा उनके साथ क्यों हुआ? क्योंकि होनी जो होती है वो निश्चित होती है, किसके माध्यम से होनी है, कैसे होनी है, वो भी निश्चित है। तो वो उस दिन जो संकेत मिल रहे थे, वो शगुन मिल रहे थे, वो राजा दशरथ जी को मिल रहे थे, इसीलिए वो जल्दी से जल्दी उनको राजगद्दी पे बिठाना चाहते थे। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए, क्योंकि हो तो वही जो राम रच रहा था, जो प्रभु ने रचा है होना वही है हमारे जीवन में या किसी के भी जीवन में। तो भगवान राम जी के जीवन में वनवास लिखा था और वो निश्चित था। तो जब उनके लिए राज तिलक का मुहूर्त निश्चित था, अगले दिन उनका राज तिलक होना था, लेकिन वो किन्हीं कारणों से नहीं हुआ, बल्कि उनको वनवास प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से वेदों में हमने देखा, और वेदों के बारे में हमारे एक लेखक हैं श्री एस.एन. कपूर जी, जिन्होंने ऋग्वेद में 30 श्लोक बताए हैं। पुराणों में ऐसी बातें बहुत बताई हैं जो बुद्धिमान व्यक्ति सिद्ध पुरुषों के मार्गदर्शन के सहारे समझ सकते थे। वेदों की इस शाखा को ज्योतिष अर्थात वेदांग का संबंध वैदिक सर्वव्यापक में रखा गया। यह बात पुराणों में बताई गई है। ये संबंध हमारे पुराणों में प्रकट होते हैं, वैभवशाली एवं प्राचीन धरोहर के रूप में प्राप्त होते हैं। ज्योतिष हमारे पुराणों में प्राप्त हो जाता है। पुराणों में ब्रह्मांड के बारे में भी बताया गया है, और इसके साथ उस ब्रह्मांड में भारतवर्ष का एक विशिष्ट स्थान क्यों है यह भी बताया गया है। इसका वर्णन हम आगे करेंगे। और ब्रह्मांड की इस विशिष्ट देश भारत के बारे में भी बहुत कुछ बताया गया है हमारे पुराणों में। इसके बाद हमारा है वैदिक ब्रह्मांड में 18 पुराण बताए गए हैं। सारा पुराण बताए गए हैं, उनके नाम हैं ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडे पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, लिंग पुराण, बारह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण। ये सब हमारे पुराण हैं 18, जो ज्यादातर आप सब लोग इनसे जानते होंगे, सुना होगा इनका नाम। मैम 1 मिनट नोट कर लेने दीजिए। मैं आपको शेयर कर दूंगी अगर ऐसी कुछ आपको। ठीक है मैम। तो हम आगे बात करते हैं कि पुराणों से वैदिक हमारे जो ब्रह्मांड में 18 पुराण निकले, उनके द्वारा विष्णु पुराण की हमारे यहाँ बहुत बात हुई। और ऋषि मैत्रेय जी जो थे, और वो पारशर ऋषि द्वारा पृथ्वी का वर्णन उन्होंने इसमें आगे किया है। उन्होंने बोला है, मैत्रेय उन्होंने बोला, आपने मुझे स्वयं भू द्वारा रचित ब्रह्मा के बारे में तो बहुत कुछ बताया है। कि उन लोगों की वार्तालाप हो रही है, तब उन्होंने बोला, अब मैं आपसे पृथ्वी का वर्णन सुनना चाहता हूँ कि इस पृथ्वी में कितने समुद्र हैं, कितने द्वीप हैं, कितने राज्य हैं, कितने पर्वत हैं, कितने जंगल हैं और नदियां हैं, कितना धार्मिक स्थल है,
इसका क्षेत्रफल क्या है, इनके बारे में, इनकी प्रकृति के बारे में, इनका स्वरूप कैसा है, ये मैं जानना चाहता हूँ। यहाँ हमारे वर्णन में बताया गया है कि 7 महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीप में सबसे पहले जम्बू द्वीप, लक्षद्वीप, सालमली द्वीप, कुश द्वीप, प्रौच द्वीप, टाक द्वीप, पुष्कर द्वीप, ये सब का वर्णन हम इसमें दिया हुआ है। ये आप जब पुस्तक लेंगे, बुक्स लेंगे, तो उसमें आपको इसका एक चार्ट बना आएगा, वो दिखेगा। मैं अभी उसको भी शेयर करती हूँ। दिख रहा है आपको? शेयरिंग हो रही है? दिख रहा है? यस मैम, यस मैम। ये जो चार्ट है वो आपके पास जब आप बुक ले लेंगे तो उसमें भी है। ये पाराशर जी द्वारा जो उन्होंने पृथ्वी का वर्णन किया है, तब उन्होंने इसके बारे में बताया है कि इसका पूरा विवरण तो मैं किसी को भी नहीं बता पाऊंगा, इतना बड़ा विशाल है पृथ्वी। इसमें 7 बड़े द्वीप हैं जो मैं भी आपको बता चुकी हूँ, जम्बू, लक्ष, सालमली, कुश, प्रौच, शाक, पुष्कर। लेकिन ये इनकी महत्वता क्या है? ये सभी 7 बड़े द्वीप समुद्रों से घिरे हुए हैं। वो समुद्र कैसे हैं? थार, यानी कि थार माने नमक जैसे। उसके बाद ईख, मतलब इक्षु यानी कि मीठे गन्ने के रस जैसे। मदिरा, मतलब मदिरा जानते ही आप लोग। घृत माने घी, घी जैसे, सर्पी भी कहते हैं उसको। दही, दही आप सब लोग जानते हैं। और उसके बाद अगला आता है दूध, और फिर ताजा पानी। इनको एक एक द्वीप को एक एक औषधि के रूप में भी मान सकते हैं कि इनके अंदर एक एक औषधि का प्राप्ति होती है। इसीलिए भारत को हम विशेष उन्होंने स्थान दिया है। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे सुमेरु पर्वत की। तो मेरा क्लास है यार, क्या बोल रहा है वो? ऑफ कर दीजिए, अगर किसी का माइक खुला है तो माइक ऑफ कर दीजिए। शेयरिंग यहाँ पर इन्होंने बात करी है कि ये सब चीजें कहाँ हैं? जम्बू द्वीप पर। जम्बू द्वीप जम्बू द्वीप इन सब के बीच में है, इसके केंद्र में है। जम्बू द्वीप को इन भारत का या इन द्वीपों का केंद्र माना जाता है। और इसी द्वीप के मध्य में सुमेरु पर्वत भी स्थित है। सुमेरु पर्वत पर 4 देश स्थित हैं। पहला भद्राश्व, दूसरा भारतवर्ष, तीसरा केतुमाल वर्ष, चौथा उत्तराकुरु वर्ष। इसके बारे में इन्होंने बोला है कि सुमेरु पर्वत जो है वो धर्म ग्रंथों में सुमेरु पर्वत, जिसको मेरु पर्वत भी कहते हैं, इसका बहुत बड़ा स्थान है। सभी धर्म ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है, जो सोने के समान होता है। सोने के समान एक पर्वत सा दिखता है। यहाँ पर कहते हैं ब्रह्मा जी का भी निवास है, और यहाँ पर एक अलौकिक स्थान के रूप में माना जाता है इस पर्वत को। और यहाँ कहते हैं कि पृथ्वी की नाभि पर स्थित है। इसको पृथ्वी की नाभि पर स्थित मानते हैं। इसके बाद इसको ये इसका एक मैप है। इसमें जम्बू द्वीप, केतुमाल आपको दिखेंगे।
जब आप देखेंगे तो। इसके बाद इसमें इन्होंने सुमेरु पर्वत के बारे में बोला है कि सुमेरु पर्वत को 2 भागों में बांटा गया है, पहला सुमेरु, दूसरा कुमेरु। लेकिन सुमेरु का बहुत उल्लेख है। सुमेरु पर्वत सोने के समान सुनहरी सा दिखता है और इसकी पर्वत की ऊंचाई कहते हैं 84,000 योजन है। इसकी ऊंचाई 84,000 योजन है और पृथ्वी तल से नीचे की इसकी गहराई जो है वो 16,000 योजन। सर्वोच्च शिखर पर इसका व्यास 32,000 योजन बताया, मतलब इसकी चौड़ाई कह सकते हैं, इसको 32,000 बताया है। इसकी तलहटी 16,000 योजन है। इस प्रकार यह पर्वत पृथ्वी पर कमल के समान मानी जाती है। तो मेरी पर्वत का इन्होंने बहुत बड़ा स्थान बताया है, क्योंकि पृथ्वी पे अगर बात करते हैं तो कहते हैं अगर पृथ्वी का स्वर्ग अगर कहीं है तो वो सुमेरु पर्वत पर, जम्बू द्वीप पर माना जाता है। मैं भी आपको बता चुकी, सुमेरु पर्वत पर 4 देश स्थित हैं। पहला भद्राश्व, दूसरा भारतवर्ष, तीसरा केतुमाल, चौथा उत्तराखंड। ये चारों देश पूर्व में इंद्र को प्राथमिकता दी गई है, दक्षिण में यम देवता को और पश्चिम में वरुण देवता को और उत्तर में कुबेर देवता को स्थान दिया गया है। यहाँ पर मत्स्य पुराण की भी बात की गई है। मत्स्य पुराण में इन चारों देशों का भी वर्णन किया गया है। इसमें भद्राश्व का जो अर्थ बताया गया है वो एक मांगलिक घोड़ा, यानी कि चीन से लगा हुआ है, तो चीनी धर्म के लोग इसको बहुत पौराणिक कथाओं में प्रचलित करते हैं। इसको ड्रैगन के रूप में भी, एक ड्रैगन मतलब उनके पवित्र चीज मानी जाती है, ड्रैगन जैसा एक पवित्र चीन के लोग मानते हैं इसको, इसलिए इसको मांगलिक घोड़े के रूप में भी हमारे भारतवर्ष में कहा जाता है। भद्राश्व का अभिप्राय है चीन, यानी कि भारतवर्ष को हिमालय पर्वत के दक्षिण से होने के कारण हिमावर्त भी कहा गया है। केतुमाल बक्षु नदी के स्थान पर है और यहाँ सुमेरु पर्वत के पश्चिम की ओर स्थित है। उत्तर कुरु अल्ताई पर्वत, जो आपको अभी मैंने मैप में दिखाया था, उसको अगर आप देखेंगे तो उसमें दिखेगा। अल्ताई पर्वत से उत्तरी समुद्र तक फैला एक विशाल क्षेत्र है। सुमेरु पर्वत चौकोर था और इसके साथ विशेष उपाधि जुड़ी हुई है, अर्थात सुमेरु पर्वत को 4 मुख वाली प्रजाति के समान माना जाता है। पूर्वी मुख इसका सफेद है और इसे ब्राह्मण जैसा प्रभुत्व झलकता है। इसका दक्षिणी भाग पीला है जो वैश्य जैसा रूप प्रदर्शित करता है और इसका उत्तरी भाग लाल है जिसमें क्षत्रिय की झलक दिखाई देती है। वह केंद्र सुमेरु पर्वत स्वयं स्थित है, इसे इलावर्त भी कहते हैं। इसके बारे में बहुत प्रचलित है, जो मैंने आपको अभी पहले मैप दिखाया था, मैं उसको फिर से शेयर करती हूँ आपको। इस मैप में देखेंगे तो मैं दिखा नहीं सकती क्योंकि मैं मोबाइल से ले रही हूँ। आप लोग अब देखेंगे इसमें केतुमाल भी दिख रहा है, इलावर्त भी दिख रहा है और जम्बूद्वीप स्पष्ट दिख रहा है। ये पूरा सुमेरु पर्वत है, सोने के समान चमकने वाला सुमेरु पर्वत। अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो बता दीजिएगा, बाकी अपन लास्ट में पूछ ही लेंगे कि किसी को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही।
इसके बाद हम बात करते हैं कि भारतवर्ष को एक केंद्र माना गया, इसीलिए क्योंकि इसका उल्लेख ज्योतिष में, वेदों में भी बहुत अच्छे से था, और वेदों में ज्योतिष में एक भारत को विशेष स्थान दिया गया। और हम कई बार विष्णु पुराण में अगर बात करेंगे तो सुमेरु पर्वत का और भारतवर्ष का बहुत उल्लेख प्राप्त होता है। महादेश जो समुद्र के उत्तर में तथा बर्फीले पहाड़ों के दक्षिण में स्थित है, उसे हम भारत कहते हैं, क्योंकि वहां पर राजा भरत के वंशज रहते थे और इनका विस्तार 9000 लिंग था। एक लिंग में 3 मील की दूरी मानी जाती है, और यहाँ कर्म भूमि है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य स्वर्ग की ओर जाता है और मोक्ष प्राप्त करता है। इस बात को इन्होंने आगे कहा है। जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे विष्णु पुराण की, या हम किसी भी पुराण को उठा लीजिए, तो जब हम बात करते हैं तो सब जगह हमें एक ही उल्लेख मिलता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ने सृष्टि का उदय किया, और सृष्टि का संचालन हमारे विष्णु भगवान ने किया, सृष्टि बनाई हमारे ब्रह्मा जी ने, और हमारे सृष्टि के अंत का संहार करने वाले हमारे विष्णु शिव जी। तीनों के बारे में अलग अलग जगह उल्लेख मिल जाएगा। जैसा कि गुरुजी ने जब भी क्लास लिए तब बताया होगा आप लोगों को कि नर माने पानी का जो स्थान था, उसमें हमारे नारायण जी प्रकट हुए, और नारायण जी की नाभि से एक कमल निकला, और उस कमल पुष्प से ब्रह्मा जी निकले, और ब्रह्मा जी ने सृष्टि को बढ़ाया, सृष्टि को बनाया। सृष्टि में उन्होंने अपने ऋषि पुत्र प्राप्त हुए और उनसे सृष्टि बनी। इस प्रकार से हमारा पुराणों में उल्लेख दिखता है। बाकी किसी प्रकार का अगर किसी को कुछ नहीं समझ आया है तो पूछ सकता है। माइक खोल सकते हैं अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो। बाकी हम आगे बढ़ाएं। मैम कोई ये जो विषय, जी मुझे मैम मिल प्रणाम। सकता है, मैंने नहीं जानती हूँ तो। हाँ जी बोलिए। जी मैम प्रणाम। मेरा प्रश्न ये था कि ये जो कक्षा है ये फलित ज्योतिष की है अथवा हस्तरेखा की? दिल्ली जी आपने एडमिशन ले लिया क्या? अभी एडमिशन नहीं लिया। तो आपको कहाँ से मिल गई लिंक? पता नहीं मैम, मेरे पास 2 दिन से लिंक आ रही है। आज भी मैं अभी देखा मैंने, मतलब तो मैं जुड़ी, मैं इनकी देखती हूँ क्या हो रहा है कक्षा में। पता नहीं मुझे किसने भेजा, पर आपने नहीं भेजा। आपने तो मना कर दिया था ना एडमिशन के लिए, इसलिए मैंने आपको लिंक नहीं भेजी, वरना मैंने सन्नी जी को भी पर्सनली भेजी है, काफी लोगों को मैंने पर्सनल भेजी थी, लेकिन आपने मना कर दिया था तो मैंने आपको नहीं भेजा था। हाँ मैम, मैंने एडमिशन तो नहीं लिया, लेकिन मेरे पास कल भी लिंक आया था, मेरे पास आज भी आया था 5:30 से 7:30 का, जी जो भी। लेकिन मैं अभी जुड़ी हूँ, जब मैंने देखा कि भाई शायद कुछ, मतलब मुझे भेजा गया है तो कुछ शायद कुछ कक्षाएं रिक्त हो, तो मैं इसलिए जुड़ गई हूँ। आवाज कट रही है आपकी। जी मैम, बस यही पूछना चाह रही थी मैं कि ये इसका वर्णन फलित ज्योतिष में है, पाराशर ज्योतिष में, जो आप भारतवर्ष के बारे में बता रहे हैं? जी थोड़ा तेज बोलिए, मुझे आवाज नहीं आ पा रही है। आवाज नहीं आ रही मैम, मैं ये बस कहना आपका चाह रही नेटवर्क थी। प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा माइक पास में करके बोल लीजिए। जी, मेरा प्रश्न ये था कि ये जो भारतवर्ष के बारे में आप बता रहे हैं, तो क्या यह पाराशर ज्योतिष में वर्णन है इसका? देखिए, जब हम भारत में बैठे हैं तो भारत का वर्णन पहली बात तो इसलिए हो रहा है क्योंकि सबसे ज्यादा अगर बात करें तो षष्ठी में अवतार कहाँ लिए गए? भारत में लिए गए। जितने भी हमारे देवी देवता प्रकट हुए हैं वो भारत में हुए हैं। और हमारा जो कहते हैं सुमेरु पर्वत है, वहां से स्वर्ग में जाने का रास्ता बनता है। स्वर्ग में जाने के लिए व्यक्ति सुमेरु पर्वत से ही होके गुजरता है, इसीलिए सुमेरु पर्वत का इसमें महत्व है। और जब हम 7 हमारे जो द्वीप हैं इनके बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो ये हमारे यहाँ की औषधियां हैं। क्योंकि हम बोलते हैं कि भारत में क्या है, तो दूध दही की तो नदियां बहती हैं, ऐसा आप लोगों ने कभी सुना हो किसी गाने में भी, जहाँ दूध की बहती है नदियां, और तो यहाँ दूध दही घी की तो नदियां बहती हैं।
तो हमारे भारत को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। और भारत को सर्वोच्च स्थान इसलिए प्राप्त है क्योंकि एक तो कर्म भूमि है, क्योंकि हम ये चीज हर भारतवर्षी ये मानता है कि जो कर्म करेगा उसे भोगना निश्चित है, उसे भोगना तो पड़ेगा, बिना भोगे वो नहीं जा सकता। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। तो जो व्यक्ति ये सिर्फ भारत में ही मानते हैं, ऐसा कहीं और आप चले जाइए सृष्टि में, वहां कहीं नहीं मानते, क्योंकि वहां ये मानते कुछ नहीं होता, इससे भी कुछ नहीं होता। वो कॉकरोच के तो सूप बना के पी जाते हैं भैया, अपन तो हाथ भी नहीं लगा सकते। वो तो सब कीड़े मकोड़े काट कूट के खा जाते हैं, हम तो छूना नहीं पसंद कर सकते। हम तो कहते हैं नहीं पकड़ो मत, जीव है, मर जाएगा तो पाप लगेगा। तो ये सब चीजें हमें जन्म से सिखाई जाती है, क्योंकि हम भारतीय हैं। हमें इस बात का प्राउड है कि हम एक छोटी सी चींटी में भी प्राण को महत्व देते हैं, कि उसके अंदर प्राण है, वो एक जीव है, वो अपनी एक योनि काट रहा है, वो अपनी योनि भोग रहा है, आप उसको भोगने दें। अगर आप उसकी योनि को कष्ट देंगे तो आप उसकी योनि में चले जाएंगे। ये सब चीजें आपको भोगनी पड़ेंगी। अगर आप किसी कीड़े को मारेंगे तो वो आपसे बदला लेगा, ये एक कथा कहानियों में होता है, लेकिन आपको उसके कष्ट भोगने पड़ेंगे। ये हम लोगों को सिखाया जाता है। लेकिन विदेशों में ऐसा नहीं मानते, वो तो आराम से सूप बना के पी जाते हैं। तो इसीलिए हम भारत को सर्वोच्च स्थान दे रहे हैं। और भारत की इसमें अभी तो और भी ज्यादा है, आगे जाके जब हम बुक्स पढ़ेंगे तो भारत के बारे में हमारे ब्रह्म पुराण में वो दिया हुआ है, एक श्लोक दिया हुआ है, पृथिव्याम भारतम वर्ष कर्म भूमि रुदाहिता देहम लब्धवा विवेकड़या दुज्जत्व विशेषतः। इस तरह से हमारे पास बहुत सारे रामायण में दिए हैं, देवी भागवत पुराण में दिए हुए हैं, मार्कंडे पुराण में दिए हुए हैं। भारत की गणना के बारे में इन्होंने बहुत कुछ दिया हुआ है, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे कर्म के फल को भोगना पड़ेगा, ये हम मानते हैं। इसे हम कर्म भूमि बोलते हैं। सबसे पहली चीज, हमारे भारतवर्ष को कर्म भूमि कहा जाता है। और किसी का किसी प्रकार का प्रश्न? धन्यवाद मैडम, आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया। जी कोई, आप बताइए और कुछ पूछना है तो। किसी का और कोई प्रश्न हो तो प्लीज आ जाइए, बता दीजिए। और कोई नया है तो वो भी अपने दर्शन दिखा दीजिए, जिससे अगली बार मैं उसको पहचान लूं। सनी जी, आपका माइक खुल गया हो तो प्लीज आपसे भी इंट्रोडक्शन हो जाए। जी मैम, आवाज आ रही है? हाँ जी, आ गई। जय गणपति की। कैमरा भी खोल जय लीजिए। गणपति। हाँ मैम, ईयरफोन की वजह से आवाज नहीं आ रही थी। जी, आप बताइए कैसे क्या है। बढ़िया मैम। मैम ये बोल रहे थे कि ग्रुप में नहीं है मैम अभी। मैं करवा दूंगी आपको ग्रुप में। मेरी आपकी वाइफ से बात हो गई थी और मैं आपको ऐड करवा दूंगी। अभी मैंने लिंक आपको पर्सनली भेजी थी तो आप ऐड हो गए उससे। ऐसा अगर आएगा तो मैं पर्सनली भेज दूंगी। बाकी वाइफ से आपकी बात करके मैं पूरा लिंक ग्रुप में ऐड करा दूंगी आपको। और आपका क्या खेड़ापति मंदिर पे ही बैठते हैं? जी मैम। अच्छा, और भी कुछ करते हैं? नहीं मैम, अपना खुद ही मैम पर्सनली है मैम सब कुछ। अच्छा ठीक है। बाकी हमारा जो पिछली बार का होमवर्क था, अच्छा ठीक है, आप ऑफ कर लीजिए। बाकी जो अगर कुछ कहना है तो बोलिए। मैम पहला क्लास लिया है ये वाला। हाँ जी, अभी पहली है, इसको आप फर्स्ट क्लास ही समझिए। अभी तो सब लोगों से हेलो हाय ही चल रही थी 2-3 बार से। पूछ लो, नहीं तो किसी ने ज्यादा पढ़ लिया हो तो बता दे कोई। अच्छा अच्छा। जी मैम। ठीक है। तो हमने पहले जो दिए थे पंचांग के बारे में, अगर मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी या सर से कह दूंगी, वो कर देंगे। तो आप नक्षत्र, योग, करण, वार, इस पंचांग के जो भी होते हैं, राशि और ग्रह, इनके बारे में लिखकर मुझे ग्रुप में सेंड कर दीजिए या पर्सनल नंबर पे कर दीजिएगा। बाकी सब लोग याद कर लीजिएगा, जिसे नहीं है, जो जिनको याद नहीं है वो याद कर लें। मोनिका जी अभी नहीं आई हैं, वो जरूर याद कर लें। शायद सन्नी जी को तो काफी कुछ जानकारी होगी, लेकिन जिन्हें जानकारी नहीं है वो जरूर इन सब चीजों को
याद कर ले। बाकी किसी का अगर कोई मैम प्रश्न नहीं है तो प्लीज अपने सर के हाँ जी बोलिए मोनिका जी। मैम एक बार और बोल दीजिए, नक्षत्र, राशि और क्या बोला आपने, मैं लिख लेती हूँ। सबसे पहले राशि का नाम लिख लीजिए, अगर आप लोगों को लिखना है, मैं 5-10 मिनट और से लिख लीजिए। हम्म ग्रुप में भेज देंगे। हेलो जय गणपति, जय गणपति।